हेलो दोस्तों, केवीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिविल थर्ड सेम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस प्रकार का सवाल हर एग्जाम में थर्ड सेम में पूछा जाता है। चलो देखते हैं क्या है इस पहले सवाल में। सवाल दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द लाइन वॉज मेजर्ड विथ 20 मीटर चैन। यानी हम जो लेंथ नाप रहे हैं, जिस चेन का यूज कर रहे हैं, वो कितने मीटर की है? 20 मीटर की वो चेन है। उस चेन से हम क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं, मेजर्ड कर रहे हैं, लेंथ को नाप रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। एंड इट वर्कड आउट टू बी 800 मीटर। और हमने 20 मीटर की चेन से कितना माप लिया है? 800 मीटर माप लिया है। आफ्टर मेजरिंग द लेंथ, नापने के कितने? 20 मीटर की चेन से हमने कितनी लेंथ नाप ली है? 800 नाप ली है। आफ्टर मेजरिंग द लेंथ इट वॉज फाउंड द चेन वॉज 0.06 मीटर टू लॉन्ग। यानी जब हम 20 मीटर की चेन से हम जो मेजरिंग कर रहे हैं, जिसमें 800 मीटर हमने क्या है? माप लिया है, जिसमें नापने के पश्चात जो चेन में वो एरर आया है, कितने का एरर आया है? 0.06 मीटर का, टू लॉन्ग। यानी वो चेन 0.06 मीटर क्या अधिक पाई गई है। जब हमने 20 मीटर की चेन से मेजरिंग की तो 800 मीटर हमने मेजर्ड लेंथ को मापा, जिसमें हमने देखा कि 0.06 मीटर का क्या टू लॉन्ग यानी अधिक लेंथ पाई गई। यानी उसमें एरर कितने का आया है? 0.06 मीटर का। तो वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ द दिस लाइन। जो हमने लाइन नापी है उसकी ट्रू लेंथ क्या है? मैंने आपसे पहले ही बोला था, उसमें क्या पूछता है? या तो ट्रू लेंथ पूछता है या एरर पूछता है। तो इस सवाल में उसने पूछा क्या है? व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ दिस लाइन की। यानी वो पूछ रहा है जो हमने लाइन नापी है उसकी ट्रू लेंथ यानी वास्तविक दूरी क्या है, वास्तविक लंबाई क्या है, वो पूछ रहा है। क्योंकि हमने जब इस चेन से नापा है तो उसमें क्या है? 0.06 का क्या है? एरर आ गया। कितना नापा था? 800 मीटर। और चेन की लेंथ कितनी थी? 20 मीटर। इसमें तीन चीज़ें दी हुई हैं और क्या पूछ रहा है? वो ट्रू लेंथ ऑफ दिस लाइन की। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन क्या दिया हुआ है वो अपन पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द चेन, यानी जो चेन अपन यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 20 मीटर। जिसे हम किससे नोट करते हैं? एल से नोट भी कर सकते हैं। एल बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। एल बराबर अपन को दिया हुआ है 20 मीटर। यानी जो चेन अपन ने यूज की है उसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। जो चेन अपन यूज कर रहे हैं मेजरिंग के लिए उसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर। यानी द लेंथ ऑफ चेन कितनी? 20 मीटर। उसके बाद अपन ने कितना मेजर किया था? 800 मीटर। तो मेजर्ड लेंथ यानी अपन ने कितना मेजर किया है, कितनी लेंथ मापी है, तो वह मेजर लेंथ कितनी दी हुई है? 800 मीटर। उसके पश्चात मापने के पश्चात जो एरर आया है वो कितने का आया है? 0.06 मीटर का। यानी जो एरर है वो है 0.06 मीटर का। वो भी क्या है? टू लॉन्ग। टू शॉर्ट भी हो सकता है, टू लॉन्ग भी हो सकता है। दो प्रकार के एरर होते हैं, टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? टू लॉन्ग एरर दिया हुआ है। तो जो गिवन था वो अपन ने लिख लिया। जो चेन थी उसकी लेंथ दी हुई थी 20 मीटर, वो अपन ने ले ली है। मेजर्ड कितना किया अपन ने, वो लेंथ ले ली है। और जो इतना एरर था वो 0.06 मीटर का, वो अपन ने ले लिया। टू लॉन्ग, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अब अपन को करना क्या है? ट्रू लेंथ यानी वास्तविक दूरी अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। तो सब कुछ दिया हुआ, बस फॉर्मूला वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। तो नाउ अपन फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रू लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू लेंथ बराबर L1/L मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। यानी क्या है इस फॉर्मूले में? ट्रू लेंथ बराबर L1/L और मेजर्ड लेंथ। L1 क्या होता है? L1 होता है, L1 बराबर होता है लेंथ, L यानी जो चेन की लेंथ है, जो अपन ने चेन यूज की है उसकी लेंथ कितनी है? प्लस माइनस के ई। प्लस यानी अगर लॉन्ग है तो प्लस और शॉर्ट है तो माइनस। प्लस के ई यानी कितना एरर आ रहा है, तो L1 की अपनी वैल्यू आ जाएगी। यानी L1 बराबर L प्लस माइनस के ई। यानी L यानी जो चेन की लंबाई है वो, प्लस माइनस यानी जो एरर है। अगर एरर टू लॉन्ग है तो प्लस का यूज करेंगे, अगर एरर शॉर्ट है तो माइनस का यूज करेंगे। प्लस माइनस उसी के अकॉर्डिंग यूज होता है। लॉन्ग है तो प्लस और शॉर्ट है तो माइनस। तो अपना ट्रू लेंथ का अपन जो फॉर्मूला है उसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। उसके पश्चात अपनी ट्रू लेंथ यानी वास्तविक दूरी आ जाएगी। तो ट्रू लेंथ बराबर L1/L मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ। मेजर लेंथ कौन सी है? जो अपन ने मेजर की है। जैसे कितनी दी हुई है?
800 मीटर दी हुई है। तो इस फॉर्मूले अपन वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपना आंसर क्या है, आ जाएंगे। चलो करते हैं पुट। ट्रू लेंथ बराबर L1, तो L1 मैंने आपको बताया था जो दिया फार्मूला L प्लस माइनस की, यानी L यानी जो चेन की लेंथ है, तो चेन की लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो अपन ने लिए 20 मीटर प्लस, क्योंकि अपना जो एरर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, लॉन्ग यानी अधिक दिया हुआ था, अधिक है तो यहाँ पे क्या लेंगे प्लस, तो अपन ने प्लस ले लिया है। उसके पश्चात ई यानी एरर अपना कितना है 0.06 मीटर, तो अपन ने ले लिया प्लस 0.06 मीटर। यही L1 का मान होता है, L प्लस माइनस के ई, यानी जो एरर है वो और जो चेन की लेंथ है वो, अपॉन उसके पश्चात क्या L यानी जो चेन की लेंथ है, तो चेन की लेंथ कितनी दी हुई थी 20 मीटर, तो अपन ने चेन की लेंथ कितनी ले ली है 20 मीटर, मल्टीप्लाई बाय उसके पश्चात क्या है मेजर्ड लेंथ, तो अपने कितनी मेजर लेंथ की थी, अपन ने मेजर्ड की थी लेंथ 800 मीटर, तो अपन ने मेजर लेंथ कितनी ले ली है 800 मीटर मेजर लेंथ ले ली है। L1 यानी 20 प्लस के 0.06 अपॉन L यानी जो लेंथ थी वो ले ली है, मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ दी हुई थी 800 मीटर, तो अपन ने क्या ले ली है मेजर लेंथ 800 मीटर। उसके पश्चात अपनी ट्रू लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब इनका क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो 20 प्लस के 0.06 मीटर कितना हो जाएगा 20.06 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय जितनी मेजर लेंथ थी वो। इसको अपन सॉल्व करके अपनी ट्रू लेंथ आ जाएगी कितनी 806.4 मीटर। तो अपनी ट्रू लेंथ आ चुकी है कितनी 806.4 मीटर, यानी वास्तविक जो दूरी थी वो अपनी कितनी थी 806.4। इसको सॉल्व करने के पश्चात अपनी वास्तविक दूरी यानी ट्रू लेंथ आ जाती है। और हमेशा जो ट्रू लेंथ आती है वो अपनी जो मेजर लेंथ होती है उसी के आसपास आती है। जैसे अपनी मेजर लेंथ कितनी थी 800 मीटर, तो अपनी ट्रू लेंथ कितनी है 6.4 मीटर, यानी उसमें कितने का एरर था, कितनी अधिक पाई गई थी 6.4 अधिक पाई गई थी। अपना वास्तविक दूरी जो सवाल में पूछा था वो अपना आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं था, जो उसमें दिया गया है और फॉर्मूले में उसी के वैल्यू पुट करना है। उसके पश्चात उसको अपन को क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात अपनी ट्रू लेंथ आ जाती है। हमेशा जो मेजर लेंथ होती है उसके आसपास आती है, या तो उससे अधिक आती है या उससे कम आती है। ये आपको इससे आपको पता चल जाएगा कि अपन ने जो फॉर्मूला यूज किया है जिसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व किया है वो अपना आंसर सही है या गलत है। तो उसको आपको देखना है जो मेजर लेंथ होती है उसके आसपास ही क्या आती है अपनी ट्रू लेंथ आती है, क्योंकि जो एरर होता है वो मामूली होता है, ना मात्र के बराबर होता है जो एरर होता है वो। तो अपना जो सवाल हो गया है, अब आगे देखते हैं अगला सेकंड नंबर का सवाल को। इसमें आपको एक बार और देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो लेंथ दी हुई तो वो लेंथ ले ली थी, जो मेजर लेंथ थी वो अपनी मेजर लेंथ ले ली थी, जो एरर था वो ले लिया। उसके बाद से अपन को ट्रू लेंथ फाइंड करनी थी, तो उसका अपन फॉर्मूला हो जाता है L1/L मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ। L1 क्या होता है लेंथ प्लस माइनस की एरर, जो एरर होता है वो। उसके पश्चात फॉर्मूले अपन ने वैल्यू पुट की 20 प्लस के जो एरर था 0.06, अगर लॉन्ग है तो प्लस ले लो और शॉर्ट है तो माइनस ले लो, अपॉन जो लेंथ दी हुई थी वो लेंथ ले ली, जो मेजर लेंथ थी वो ले ली। उसके पश्चात इसको अपन ने क्या है सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात अपनी ट्रू लेंथ आ गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला सवाल आ गया सेकंड नंबर का। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉन डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर, यानी जो नॉन डिस्टेंस है यानी जो ट्रू लेंथ है। अब इस न्यूमेरिकल में उसने क्या किया है ट्रू लेंथ दे दी है, तो द नॉन डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर, यानी अपन को 900 मीटर मापना है, वॉज मेजर्ड बाय 20 मीटर चेन, यानी जो 900 मीटर अपन को नापना है वो 20 मीटर की चेन लेकर मापना है। यानी चेन की लेंथ इसमें कितनी दी हुई है 20 मीटर, और वास्तविक दूरी यानी ट्रू लेंथ कितनी दी हुई है 900 मीटर। इट वर्कड, अपन ने जो काम किया यानी अपन ने मापा आउट टू बी 897.75 मीटर, यानी हमने 20 मीटर की चेन से कितनी दूरी मापी है 897.75 मीटर। तो कुछ एरर है, क्योंकि अपनी वास्तविक दूरी थी 900 मीटर और अपन ने जो मापी है 20 मीटर की चेन से, तो वो कितनी मापी है 897.75, यानी कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो उसने बोला है वॉट वॉज द रॉन्ग विद द चेन, तो कितना एरर है वो फाइंड कीजिए, उस सवाल में पूछा है। यानी जो अपन ने इससे पहले फर्स्ट नंबर का सवाल किया था उसका अपोजिट ये न्यूमेरिकल है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले दिया क्या है बोले थे गिवन क्या दी हुई है 20 मीटर चेन की लेंथ दी हुई है, तो कैपिटल L बराबर 20 मीटर, यानी चेन की लंबाई कितनी है 20 मीटर। उसके पश्चात ट्रू लेंथ दी हुई है यानी वास्तविक दूरी दी हुई है कितनी 900 मीटर, यानी अपनी जो ट्रू लेंथ है वो कितनी है 900 मीटर। उसके पश्चात क्या दिया हुआ है
मेजर लेंथ दी हुई है, यानी अपन ने कितना वर्क काम किया है, वर्कड आउट टू भी कितना, अपनी जो मेजर लेंथ वही होगी 897.75, यानी जो अपनी मेजर लेंथ थी वो कितनी है 897.75। और उसमें पूछा है व्हाट वाज द रॉन्ग विद द चेन, यानी अपना चेन में एरर कितना है वो फाइंड कीजिए। इससे पहले जो सवाल किया था उसी का जो फॉर्मूला उसमें यूज किया था वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे और अपना रॉन्ग यानी अपना एरर आ जाए। उसमें एरर दिया था तो ट्रू लेंथ फाइंड की थी, इसमें ट्रू लेंथ दी हुई है तो एरर फाइंड करना, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। क्या है नाउ लगाते हैं, तो ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है वही फार्मूला L1/L मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ। L क्या होता है चेन की लेंथ और प्लस माइनस की एरर, L यानी जो चेन की लेंथ है, ट्रू लेंथ इसमें दी हुई है यानी वास्तविक दूरी, मेजर लेंथ यानी अपन ने 20 मीटर की चेन या जितनी भी मीटर की चेन हो उससे जो नापी है वो डिस्टेंस। तो अपन करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ट्रू लेंथ कितनी दी हुई है 900 मीटर, तो अपन ने ट्रू लेंथ कितनी लग ली 900 मीटर बराबर L1। अभी इसमें एरर को फाइंड करना है तो L1 की वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, तो L1 को जैसा का जैसा लिख लेते हैं। उसके पश्चात L यानी जो चेन की लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर ले ली है, मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ यानी जो मेजर लेंथ दी हुई है वो अपन लिख लेंगे, कितनी दी हुई है 897.75। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू अपन को दी हुई थी वो अपन ने इसमें लिख ली है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, यानी अपन एरर फाइंड करते हैं, यानी पहले L1 का मान फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, L1 बराबर 20 कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 20 और जो 897.75 मेजर लेंथ है वो कहाँ जाएगी नीचे जाएगी, तो अपनी L1 की वैल्यू का फाइंड हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके अपना L1 का मान आ जाएगा 20.05 मीटर। अपन ने L1 का मान इस फॉर्मूले में वैल्यू रख कर उसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करके अपन L1 का मान इसको सॉल्व करके आ गया है, कितना आ जाए 20.05। अब अपना L1 का मान आ गया है तो क्वेश्चन में पूछा है एरर, तो अपन एरर भी अपना फाइंड हो जाएगा। तो अपना L1 का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि L1 बराबर होता है L प्लस माइनस के एरर, तो यहाँ से अपना एरर फाइंड हो जाएगा। तो अपना L1 का मान कितना आया वो पुट कर देंगे, L1 आया है 20.05, तो L1 का मान रख दिया 20.05 बराबर L का मान कितना दिया हुआ था 20 मीटर, तो L का मान भी अपन ने कितना रख लिया 20 मीटर प्लस माइनस जी क्या है L1 अधिक आया है तो इसमें क्या है टू लॉन्ग एरर आएगा, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे प्लस लेंगे। अगर ये चेन की लेंथ से कम आता तो हम यहाँ पर क्या लेते माइनस लेते, क्योंकि वो टू शॉर्ट एरर आता। बट ये चेन की लेंथ से क्या अधिक आया है तो अपना एरर क्या होगा टू लॉन्ग होगा, तो यहाँ पे लेंगे प्लस, उसके पास जो एरर है वो अपना फाइंड हो जाएगा। तो अपन L1 का मान रख लिया, L का मान रख लिया, एरर फाइंड हो जाएगा। तो 20 इधर चले जाएंगे तो अपना एरर का मान आ जाएगा, एरर बराबर 20.05 माइनस के 20, तो अपना एरर आ जाएगा 0.05 टू लॉन्ग। अगर प्लस आया है तो टू लॉन्ग, अगर ये माइनस आता तो अपना एरर क्या होता टू शॉर्ट होता। अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना जो एरर था वो अपना फाइंड हो गया है। एक बार और देख लेते हैं क्या किया था अपन। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ था, चेन की लेंथ दी हुई थी, ट्रू लेंथ दी हुई थी, मेजर लेंथ दी हुई थी, एरर अपन को फाइंड करना था। ये दी हुई थी ट्रू लेंथ 20 मीटर की चेन थी और ये किया था अपना मेजर लेंथ, अपन को रॉन्ग यानी एरर फाइंड करना था। तो अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, ट्रू लेंथ रख ली अपन ने जो थी, उसके पश्चात L1 का मान अपने पता नहीं है तो L1 जैसा कि जैसा, कैपिटल L यानी लेंथ थी वो रख ली, मेजर लेंथ रख ली, उसके पश्चात सॉल्व करके इसको अपन ने L1 का मान फाइंड कर लिया और इस वैल्यू को सॉल्व करके अपना L1 का मान आ गया। उसके पश्चात अपन ने क्या किया L1 का फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट की, उसके पश्चात जो एरर है वो अपना फाइंड हो गया। यानी जो चेन में अपन ने मापा है उसमें कितना एरर हुआ था 0.052 लॉन्ग का क्या आया था अपना एरर आया हुआ था। इसमें टू लॉन्ग और टू शॉर्ट हमेशा लिख कर आना है, क्योंकि उसी से अपन को पता चलेगा कि कितनी लंबी थी या कितनी कमी थी, यानी इसमें कितना लॉन्ग एरर था या कितना शॉर्ट एरर था। तो अपना एरर इस सवाल में फाइंड हो गया है। चलो आगे एक और सवाल है उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर का सवाल है। 3 प्रकार के सवाल इस चेन ऑफ एरर में पूछे जाते हैं, यानी जो एरर चेन में जो एरर होते हैं उससे रिलेटेड 3 प्रकार के सवाल अक्सर हमेशा 3rd सेम में आते हैं। सिविल 3rd सेम में जो हमेशा पूछे जाते हैं, जब भी एग्ज़ाम होता है तो एक सवाल जो 6 नंबर में आपको ज़रूर मिलेगा। ये 6 मार्क्स का सवाल है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, 2 हो गए 3rd नंबर का सवाल। इसको और देखते हैं। ये थोड़ा सा उससे इसमें क्या है, उन्होंने लैंग्वेज को घुमा दिया है, सवाल वही है
वही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या है, आ 30 मीटर चैन वॉज फाउंड टू बी 0.08 टू लॉन्ग आफ्टर चैनिंग 880 मीटर, इट वॉज 880 मीटर। तो क्या लिखा है इसको अपन समझते हैं। इसमें बोला है एक 20 मीटर की चैन है, सॉरी 30 मीटर की चैन है। क्या है, 30 मीटर की चैन दी हुई है, वॉज फाउंड टू बी 0.08 मीटर का एरर, यानी अपन ने 20 मीटर की चैन से मेजर कर रहे हैं जिसमें एरर आया है 0.08 मीटर का। जो कब आया है, लॉन्ग आफ्टर चैनिंग 880 मीटर, यानी 30 मीटर की चैन से 880 मीटर की डिस्टेंस मापने के पश्चात उसमें कितने का एरर आ रहा है, 0.08 मीटर का एरर आया है। उसके पश्चात उसने आगे क्या किया है, अभी और नाप रहा है, इट वॉज फाउंड टू बी 0.018 मीटर का एरर है टू लॉन्ग आफ्टर चैनिंग 2200 मीटर की, यानी टोटल उसने क्या किया, उसने 30 मीटर की चैन से वो माप रहा है, इसमें 0.018 मीटर का फिर से एरर आया है। कितनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2200 मीटर की नापने के पश्चात, जिसमें 880 मीटर डिस्टेंस भी शामिल है। इसको नापने के पश्चात उसने और नापा कितना, 2200 मीटर, टोटल कितना मापा उसने, 2200 मीटर की नापा है। तब उसका कितना एरर आ रहा है, 0.18 मीटर का। तो पहला एरर था 0.08 मीटर का जब उसने मापा था 880। दूसरा एरर आया 0.18 मीटर का जब उसने टोटल लेंथ नापी है कितनी, 2200 मीटर की। तो बोला इट द चेन वॉज करेक्ट, यानी जब अपन मापना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले अपनी जो चेन थी वो क्या थी, करेक्ट थी। तो बोला फाइंड द ट्रू डिस्टेंस, यानी ट्रू लेंथ फाइंड कीजिए। चलो जो सवाल में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेते हैं और अपन उसको सॉल्व करते हैं। भाई गिवन में जो दिया है वो अपन लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इस डायग्राम से समझो क्या है, उसमें क्या बोला उसने, अपन ने टोटल लेंथ मापी है 2200, जिसमें उसने क्या 30 मीटर की चेन है वो उससे नाप रहे हैं कितनी, 2200 की। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना चेन क्या थी, करेक्ट थी, यानी अपना एरर क्या था, शुरुआत में 0 एरर था। उसके पश्चात अपन ने कितनी 880 मीटर मापी, यानी कितनी मापी 880 मीटर। तो अपना एरर कितना आया 0.08 टू लॉन्ग और टू शॉर्ट पे आपको ध्यान रखना है, यानी कितना अधिक पाई गई 0.08 मीटर, कितना मापने के पश्चात 880 मीटर मापने के पश्चात। शुरुआत में एरर था 0, लेकिन 880 मीटर मापने के पश्चात आ गया 0.08 मीटर का। उसके पश्चात उसने टोटल कितना मापा 2200 मीटर, यानी कितना 2200 मीटर मापने के पश्चात कितना एरर आ रहा है 0.18 मीटर, यानी उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 2200 मीटर उसने मापा। तो उसके पश्चात एरर आया 0.18 मीटर का। शुरुआत में 0 एरर, उसके पश्चात 0.08 मीटर 880 मापने के पश्चात, उसके पश्चात 0.18 मीटर 2200 मीटर मापने के पश्चात। इधर भी एरर टू लॉन्ग है, इधर भी एरर टू लॉन्ग है। तो चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अपनी जो ट्रू डिस्टेंस है यानी जो ट्रू लेंथ है वो अपन फाइंड कर लेते हैं। इसी डायग्राम से आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा वैल्यू को घुमा दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन को सॉल्व करना है। तो चलो इसमें क्या करते हैं अपन, तीन एरर दिए हुए हैं, पहले शुरुआत में 0, उसके पास 0.08 मीटर, उसके पास 0.18 मीटर। तो क्या है, अपन को ट्रू लेंथ निकालने के लिए दो ट्रू लेंथ निकालनी पड़ेंगी, उसके पश्चात अपनी ट्रू लेंथ आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक माप रहे हैं पहले अपन, उसकी ट्रू लेंथ निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 0.08 मीटर में मीन एरर निकालेंगे, क्योंकि दोनों एरर से अपन को फाइंड करना माध्य मीन एरर, यानी बीच कितना एरर आ रहा है वो अपन फाइंड करेंगे। तो इसको करने से पहले क्या करेंगे, मीन एरर कैसे, तो मीन एरर बराबर मीन कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यू होती है उनको प्लस करके उसी का क्या कहते हैं, डिवाइड देते हैं। तो जहाँ पर क्या था 0, तो 0 ले लिया, प्लस यहाँ तक कितना है 0.08 मीटर, यानी पहले एरर था 0 प्लस, फिर उसके बाद एरर हुआ 0.08 मीटर का अपॉन 2। तो मीन निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 2 का, क्योंकि 2 वैल्यू हैं। तो मीन एरर बराबर 0 प्लस 0.08 अपॉन 2। तो 2 से भाग देंगे तो अपना मीन एरर आ जाएगा 0.04 मीटर। मीन एरर फाइंड हो गया, तो अपना एरर अपन को मीन पता चल गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, ट्रू लेंथ फर्स्ट। कहाँ तक ट्रू लेंथ निकालना है अपन, यहाँ तक। तो ट्रू लेंथ फर्स्ट फॉर्मूला वही होगा L1 अपॉन L मल्टीप्लाई बाय मेजर लेंथ। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ट्रू लेंथ फर्स्ट बराबर L1 क्या होगा,
लेंथ प्लस माइनस के एरर। तो जहाँ क्या है, लॉन्ग आ रहा है, यानी जो वैल्यू अगर प्लस आई है तो लॉन्ग और माइनस आई है तो शॉर्ट। अपनी वैल्यू क्या आई है, प्लस, तो प्लस ले लेंगे तो क्या हो गया, L1 बराबर होता है लेंथ प्लस के जो एरर है। तो लेंथ कितनी थी अपनी 30 मीटर, प्लस एरर कितना आया था अपना, मीन एरर देखेंगे अब इसमें 0.04 मीटर। तो अपन एरर को प्लस कर लिया तो अपनी L1 की वैल्यू आ गई अपॉन L, यानी जो चेन की लेंथ थी कितनी 30 मीटर। तो अपन ने चेन की लेंथ ले ली, उसके पास है मेजर लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालना है। तो अपन ने कितनी मेजर लेंथ ली, कितनी मेजर की थी 880 मीटर। तो अपन ने मेजर लेंथ ले ली है। और इसको सॉल्व करने के पश्चात, किसको, इस वैल्यू को सॉल्व करने के पश्चात अपनी टू लेंथ फर्स्ट, कहाँ तक की लेंथ आ गई है, यहाँ तक की, यहाँ तक की अपनी लेंथ आ गई है। तो टू लेंथ फर्स्ट आ गया अपना 881.17 मीटर। मैंने आपको हमेशा बताया जो मेजर लेंथ होती है उसके आसपास ही अपनी टू लेंथ आती है। तो यहाँ तक ना पाया तो यहाँ तक की आसपास कितनी थी 880, तो उसके आसपास की टू लेंथ आ गई है अपनी 881.17 मीटर। अभी अपन ने कहाँ से कहाँ तक नापा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बट अपन को कहाँ तक नापना है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक की मापेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक की माप ली है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की टू लेंथ मापेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अपन को क्या है टोटल पता चल जाएगी। तो अब निकालेंगे टू लेंथ 2। तो सबसे पहले अपन को वही मीन एरर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मीन एरर फाइंड करेंगे, जैसे इधर मीन एरर निकाला था उसी प्रकार। तो यहाँ पे 0 लिया था क्योंकि यहाँ शुरुआत में 0 था, बट अब इसके लिए जो शुरुआत यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है, तो अब मीन एरर में एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे, अपॉन 2 का भाग दे देंगे। तो अपना मीन एरर टू लेंथ सेकंड यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालने का पता चल जाएगा। वो अगली वीडियो उसमें स्लाइड में देखते हैं क्या है। अपना जा गया है अगला, तो इसमें टू लेंथ सेकंड निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया अपने कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसको, इस एरर को और इस एरर का क्या निकालेंगे, मीन एरर, यानी 0.08 मीटर और 0.18 मीटर। तो एरर पर फाइंड हो जाएगा। तो देखो मीन एरर क्या है टू लेंथ निकालने के लिए, तो क्या आता है 0.08 प्लस 0.18। तो इसमें एरर निकालने के लिए कितना का मीन एरर, मीन निकालना है तो कितने का भाग देंगे 2 का। तो अब अपना मीन एरर कितना आ जाएगा 0.13 मीटर। कहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको और इसको प्लस करके 2 का भाग दे दिया तो अपना मीन एरर आ जाएगा। और पहले क्या किया था अपन ने, इसको और इसको यानी इसको लेके मीन एरर निकाला, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की वास्तविक दूरी निकाली थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालना है तो इसको और इसका मीन एरर लेंगे उसी प्रकार जैसे पहले किया था। तो अपन मीन एरर आ गया 0.08 प्लस के 0.18 मीटर अपॉन 2 का भाग दिया, तो अपना आ गया 0.13 मीटर। उसके पश्चात टू लेंथ सेकंड निकालेंगे, वही फॉर्मूला L1 अपॉन L मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। तो टू लेंथ सेकंड बराबर L1 क्या होगा, L1 वही लेंथ कितनी है चेन की, वो 30 मीटर। अपना जो प्लस आया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 30 प्लस के एरर कितना है, तो मीन एरर कितना है अपना 0.13। तो अपन ने एरर कितना ले लिया अब 0.13। उधर दूसरा एरर था तो दूसरी वैल्यू ली थी, तो अपना L1 का मान हो जाएगा 30 प्लस के 0.13 अपॉन L। लेंथ कितनी है चेन 30 मीटर, क्योंकि चेन तो अपन वो यूज कर रहे हैं, तो कितनी है इसकी 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय, अब आती है मेजर लेंथ। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहाँ पे मेजर लेंथ कितना मापा है अपन ने, वो मेजर लेंथ यहाँ पे आएगी। तो आपको उसी डायग्राम में जाना पड़ेगा देखने के लिए। अपन कहाँ से अभी अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया था, तो अपन ने कितनी मेजर की थी 880। तो अपन ने यहाँ पे कितना लिया था 880। बट अब क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक माप रहे हैं। तो अपन जो डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेके कहाँ तक की लेंगे, यहाँ तक की। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दी 880 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दी है 2200। तो अपने यहाँ से लेके यहाँ तक की पता चल जाएगी। टोटल में से क्या करना है, टोटल में से इतनी लेंथ घटा लेंगे तो इतनी बच जाएगी, यानी 2200 में से 880 मीटर घटा लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अपन ने मापी है वो ट्रू मेजर लेंथ अपनी आ जाएगी। तो 2200 में से 880 घटाएंगे तो कितना आएगा अपना, 2200 में 880 घटाएंगे तो अपना आएगा उसमें 1320। तो आपको समझ में आया जी मेजर लेंथ कैसे आई 1320। आपको क्या करना है, 2200 में से 880 को हटाना तो पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर लेंथ कितनी है, यानी अपन ने कितना मापा है। कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी थी 2200 और यहाँ तक की थी 880। तो टोटल में से 880 घटाएंगे तो अपनी ये मेजर लेंथ आ जाएगी। तो कितना आएगी, 2200 में से 880 घटाएंगे तो 1320 आ जाएगी अपनी।
कितनी आ जाएगी यहाँ पर मेजर लेंथ 1320। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। L1 का मान रख लिया, L का मान रख लिया और मेजर लेंथ रख ली, तो अपनी ट्रू लेंथ सेकंड आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात अपनी ट्रू लेंथ क्या हो जाएगी 1325.72। अपनी क्या आ गई है ट्रू लेंथ आ गई है 1325.72। अभी अपन ने कहाँ से लेके कहाँ तक की वास्तविक दूरी निकाली यानी ट्रू लेंथ निकाली है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की निकाल ली थी कितनी 881.17। उसके पश्चात यहाँ से लेके यहाँ तक की अभी अपन ने निकाल ली है कितनी 1325.72। देखो 1320 के आसपास ही है, इसके आसपास ही आती है ट्रू लेंथ हमेशा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आ गई है अपनी 1325.72। अब अपन को कहाँ से लेके कहाँ तक निकालनी है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की वास्तविक दूरी निकालनी है यानी ट्रू लेंथ निकालनी है। तो वो कैसे होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रू लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रू लेंथ का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल वास्तविक लेंथ आ जाएगी। चलो करते हैं। तो ट्रू लेंथ फाइनल, तो ट्रू लेंथ फर्स्ट प्लस की ट्रू लेंथ सेकंड, यानी फर्स्ट केस में जो ट्रू लेंथ थी प्लस जो सेकंड केस में ट्रू लेंथ थी उसको प्लस कर देंगे, तो अपनी फाइनल ट्रू लेंथ क्या है वो आ जाएगी। तो चलो करते हैं। ये अपनी वास्तविक ट्रू लेंथ यानी वास्तविक दूरी फाइंड हो जाएगी टोटल, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की। चलो करते हैं उसको। तो कैसे ट्रू लेंथ फर्स्ट प्लस के ट्रू लेंथ सेकंड उसको जोड़ देंगे तो ट्रू लेंथ अपनी आ जाएगी। तो ट्रू लेंथ बराबर ट्रू लेंथ फर्स्ट कितनी थी अपनी ट्रू लेंथ फर्स्ट थी 881.17। तो ले ली अपन ने ट्रू लेंथ फर्स्ट 881.17 प्लस उसके पश्चात ट्रू लेंथ सेकंड अभी फाइंड की थी वरना 1325.72। तो अपनी ट्रू लेंथ हो जाएगी सेकंड 1325.72 और इसको अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो अपनी वास्तविक दूरी यानी ट्रू लेंथ आ जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करके अपनी ट्रू लेंथ जो है आ जाएगी। तो वो कितनी आई है 2206.89 मीटर। अब देखो आप 2200 के आसपास ही आई है। मैंने बताया था ट्रू लेंथ हमेशा जितनी लेंथ मापते हैं उसी के आसपास, क्योंकि जो एरर होता है वो थोड़ा सा होता है चेन की वजह से। तो अपना टोटल कितनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी 2200 थी। तो अपना जो ट्रू लेंथ आया है वास्तविक दूरी आई है वो आई है 2206.89। तो अब ना इस सवाल का आंसर आ चुका है, कितना आया है 2206.89 अपनी ट्रू लेंथ फाइनल आ चुकी है। तो अपना ये सवाल यहीं समाप्त होता है और इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। एरर में 3 प्रकार के सवाल आते हैं जो मैंने आपको करा दिए थे, जिसमें फर्स्ट था ए, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट सवाल था अपना क्या ये था जिसमें अपन ट्रू लेंथ फाइंड कर ली थी। उसके पश्चात इसी प्रकार का एक सवाल आता, हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। उसके पश्चात सेकंड क्या था, सेकंड था इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, 6 मार्क्स में आता है और हमेशा ये सवाल। इसमें क्या था ये था 6 मार्क्स, इसमें एरर फाइंड किया था, उसमें ट्रू लेंथ फाइंड की थी और इसमें अपन ने एरर निकाला, उसका थोड़ा सा अपोजिट। उसके बाद आता थर्ड नंबर, ये मोस्ट IMP होता है। ये तो लगभग पूछा ही जाता है, उनके कम चांस होते हैं उन दोनों के। ये 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ये सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये 6 नंबर में अच्छा क्वेश्चन बनता है। और कुछ नहीं होता, 2 बार ट्रू लेंथ निकालनी पड़ती है। ये डायग्राम बनाना, पहले यहाँ से यहाँ तक की निकालना, उसके पश्चात यहाँ से लेके यहाँ तक की और प्लस करके उनको ट्रू लेंथ आ जाती है। बहुत ही IMP सवाल था ये, तो आप इसको अच्छे से करना और सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो वीडियो में या कोई भी सवाल में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे उस प्रॉब्लम को मैं अगली वीडियो में लेकर सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को अपन आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे भी पहले हमने कुछ वीडियो डाली थी सर्वेइंग को, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उनको भी देख सकते हो। जो सर्वेइंग के चैप्टर से रिलेटेड वो भी, उनमें जो न्यूमेरिकल हैं वो भी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात भी आगे वीडियो डालेंगे, तो जो IMP जो भी सवाल होंगे वो अपन डालते रहेंगे। इसलिए आप अपने चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा।